Hello everyone, welcome to all of you on your platform KS Learning Point एप्लीकेशन। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है KS लर्निंग पॉइंट के एप्लीकेशन पे। आज हम क्लास 9th के इस बैच में, जो कि CBSE बोर्ड क्लास 9th का चैम्पियन 1.0 बैच है, इसमें आज हमारी पहली क्लास है और ये क्लास डेमो है और ये क्लास यूट्यूब पर और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल होगी। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जो उनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सेशन को शेयर करिए। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं इस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तो पूरा ये जो कह लीजिए, ये जो आपका 40 मिनट का क्लास होने वाला है, इसमें आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या कह लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चलिए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भगवान का नाम लेके आज करते हैं क्लास स्टार्ट। बोलिए जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। चलिए, आज का हमारा पहला चैप्टर है, या चैप्टर पहला है और चैप्टर पहले का पहला क्लास है। क्लास क्या है देखिए, क्लास हमारा है, थोड़ा सा मैं इसका ब्रश चेंज कर लेता हूं। देखिए क्या है, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। क्लास 9th का पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। यानी कि इस चैप्टर में हमें नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, नंबर से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो इस क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, सारा हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये था चैप्टर का नाम, नंबर सिस्टम। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। अब देखिए, अब अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये जो हमारे नंबर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे पहला लिखा है ना, पहला क्या है, नेचुरल नंबर। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। ये जो पहला है आपका वो क्या है, नेचुरल नंबर है। पहला आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या कहता है, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, कोई अलग से हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये जो हम काउंट करते हैं वही हम हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नंबर काउंट करिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक बढ़ते हैं। तो कभी आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। इसका मतलब नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। यहाँ नीचे दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, दे स्टार्ट फ्रॉम 1। या कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से, एंड गो ऑन इनफाइनाइटली। यानी कि ये 1 से शुरुआत होकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक ये हमारी जाती है। तो पहला हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर। पहला हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक ये हमारा जाता है। तो पहला नेचुरल नंबर में किसी को कोई समस्या नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए आपका ये दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है होल नंबर। दूसरा नंबर क्या है, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, और यहाँ देखिए ध्यान से, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यन से। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यन से, ठीक है। और हमारे होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज, होल नंबर इज इंक्लूड जीरो, इंक्लूड जीरो along with नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ,
कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर ले, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल कर ले, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उसमें अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये जो हमारा सेट मिलता है वो क्या कहलाता है, यही हमारा होल नंबर कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा क्या था, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है। और इसी के साथ में जब जीरो इंक्लूड होता है, तो ये जो सेट बनता है, ये जो आपका सेट बनता है वो किसका सेट बनता है, होल नंबर का। किसका सेट बनता है, होल नंबर का। और ये जो आपका होल नंबर है, कहाँ तक ट्रेवल करता है, यानी कहाँ तक ट्रेवल करता है, जाता है तो इनफाइनाइट तक ये जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से। इसलिए यहाँ नीचे लिखा गया है स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। और अगर यहाँ पे बात करेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हमारा होता है यदि हम नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को साथ में शामिल कर लेते हैं, तो जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, वो हमारा बनता है होल नंबर। क्या बनता है, होल नंबर हमारा बनता है। ठीक है, तो होल नंबर को किसी रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से, और ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक ये जाता है। आपने 2 टाइप के नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। इतने में अगर कोई आपको समस्या है तो ज़रूर बताइए, अगर आगे समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। आपका तीसरा क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर देखते हैं क्या होता है। हम देखिए ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। तो ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। तो तीसरा आपका क्या है, इंटीजर। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका इंटीजर क्या है, चलिए देखते हैं इंटीजर क्या है। इंटीजर है हमारा, इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स कामा निगेटिव नंबर्स एंड जीरो। यानी कि जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर में इंक्लूड होते हैं कौन कौन से, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं और सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं, और उसके साथ में जीरो भी लगा रहता है। यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव के नंबर के साथ में अगर जीरो आ गया तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन के आता है, या जो हमारा ग्रुप बनता है, वो किसका ग्रुप बनता है, इंटीजर का। यहाँ पे आपको नीचे दिया भी गया है, देखेंगे ध्यान से एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ -1 से शुरू हो रहा है, -2, -3, और ऐसे कहाँ तक जा रहा है, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, और ऐसे कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पॉजिटिव के सारे नंबर्स आ गए, नेगेटिव के सारे नंबर्स आ गए, और यहाँ पे जीरो इसके साथ में जब इंक्लूड करते हैं तो ये जो हमारा बन के आता है, ग्रुप, ये कैसा ग्रुप कहलाता है, ये यही ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर। यही ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर। तो समझ में आया आपको इंटीजर किसे कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा नीचे एक एडिशनल जानकारी आपको मैं दे देता हूं। देखिए क्या कहता है एडिशनल, कि निगेटिव, क्या कहता है, निगेटिव नंबर्स आर यूज टू शो। ये जो हमारे निगेटिव नंबर्स यानी निगेटिव इंटीजर्स हैं, वो क्या शो करते हैं, लॉस, डेप्थ। लॉस मतलब आपका घाटा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। डेप्थ मतलब आपने उधार कितना लिया है। टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर बिलो देन जीरो। जो भी हम टेम्परेचर बिलो देन जीरो वाले टेम्परेचर को हम निगेटिव के साथ दिखाते हैं, इसलिए निगेटिव इंटीजर होगा हमारा। तो आपको इंटीजर समझ में आया। इंटीजर क्या है, इंटीजर सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर के साथ में जब जीरो का एक ग्रुप बन के आता है तो ये ग्रुप हमारा कहलाता है
इंटीजर, और इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो आई होप कि ये स्लाइड आपको पूरा का पूरा दिमाग में उतर गया होगा। अब बढ़ते हैं, अभी इतने ही टाइप नहीं होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर में इतने ही टाइप नहीं होते हैं, और होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमने यहाँ कितने टाइप्स पढ़े, 3 टाइप्स पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं चौथा टाइप क्या है, यानी कि टाइप नंबर 4। ये किसका टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ नंबर्स के, टाइप ऑफ नंबर्स के। तो चौथा क्या है, 4th नंबर क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर, अब रेशनल नंबर क्या है देख लेते हैं। देखिए रेशनल नंबर है अ रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी कि अगर कोई एक नंबर है जिसको कि हम p बाई क्यू यानी p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। पर इसके लिए यहाँ एक कंडीशन है, क्या, वेयर p एंड q आर इंटीजर। ये जो हमारे p हैं, q हैं, वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि q कभी 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 हुआ तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आपको समझ में आया। और एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि 1/2, 1/2 -3/4 ETC, ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, रेशनल नंबर के। किसके, रेशनल नंबर के। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूं किसका, कि ये रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या बनेगा, रेशनल नंबर। और जहां पे p और q क्या है, इंटीजर, और q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। q कभी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में आपको कुछ सारे नंबर्स, रेशनल नंबर दिए गए हैं। तो ये थे हमारे चौथे टाइप का नंबर। अब आते हैं अगला टाइप क्या है, अगला टाइप जिसका नंबरिंग है 5th, यानी 5वां टाइप ऑफ नंबर में 5वां क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए, एन इर्रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन, कैन बी रिटेन, सॉरी, कैन नॉट क्या है, कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यानी कि कोई भी नंबर हो जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आएगा इर्रेशनल नंबर क्या है। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, वही नंबर हमारा कहलाता है क्या, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, देयर डेसिमल एक्सप्रेशन इज, ये जो इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि इनके जो इर्रेशनल नंबर हैं, इनके डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, टर्मिनेट कभी नहीं होते हैं, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि रिपीट भी नहीं करते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या है, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए देखिए एग्जाम्पल में, ये इर्रेशनल की एग्जाम्पल है रूट का 2, रूट का 3 एंड ETC, और सारे भी हैं। सारा लिखना पॉसिबल नहीं है एक स्लाइड में, इसके लिए अब देखिए, ये था हमारा इर्रेशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। और इसके डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब आपका टाइप ऑफ नंबर में लास्ट आता है जिस 6 नंबर,
6 नंबर क्या है? 6 नंबर क्या है? रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या है, तो आल क्या है? आल आल यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर। अब ये रियल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। आपने अभी क्या पढ़ा? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। आपने किसके बारे में पढ़ा? इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या कहता है? रियल नंबर ये कहता है कि अगर सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर एक साथ कर दिया जाए तो जो ग्रुप बनेगा वो किसका ग्रुप होगा? रियल नंबर का। किसका ग्रुप होगा? रियल नंबर का। किसका ग्रुप होगा? रियल नंबर का। तो यानी कि जो हमारा रियल नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ नीचे लिखा गया, रियल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? वो जो ग्रुप बनता है वो किसका ग्रुप होता है? रियल नंबर का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ नंबर में 6 टाइप के नंबर होते हैं। पहला पहला कैसा नंबर है? पहला आपका क्या है? नेचुरल नंबर। पहला आपका क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका होल नंबर। तीसरा आपका क्या है? इंटीजर। तीसरा क्या है? इंटीजर। और आपका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा किस टाइप का नंबर था? चौथा आपका नंबर था रेशनल नंबर। पांचवा आपका इरेशनल नंबर और छठवां रियल नंबर। तो हमने यहाँ टाइप्स ऑफ नंबर में कुल कितने टाइप्स के नंबर पढ़े हैं? 6। तो सारे, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम एक नई स्लाइड लेते हैं और इन सब का कंक्लूजन आपको करके दिखाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा फिर आप सवालों पे चले गए तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो अब हम यहाँ देखिए, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था, ये जो हमारा, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। एक मिनट, मैं इसका, आई थिंक इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक तो है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम इस स्लाइड में आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन बताने वाले हैं कि आपने अभी जितने टाइप के नंबर पढ़े हैं उनका कंक्लूजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। वो डायग्राम आपको काफ़ी मदद करेगा ये चीज़ को समझने के लिए कि नेचुरल नंबर कौन है, अगर नेचुरल नंबर है तो होल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सारी चीज़ें ये डायग्राम आपको समझ में आए बता देगा। तो चलिए, तो डायग्राम बना लेते हैं। फिर एक सर्कल बनाएंगे। एक मिनट जस्ट, ठीक है, मैं इस सर्कल को यहाँ लेकर आता हूँ और इस सर्कल का जो कलर है, एक मिनट, मैं सर्कल के कलर्स थोड़ा अलग कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस सर्कल के कलर्स अलग कर दूंगा ताकि आपको क्लियर पता चल पाएगा कौन सा सर्कल किसका है। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ क्योंकि, ठीक,
तो ये जो हमारा है सर्कल, ये ब्लैक कलर वाला सर्कल ये नेचुरल नंबर को दिखाएगा। अब फिर हम एक सर्कल और बनाएंगे, एक सर्कल हम और बनाएंगे, उसका हम कलर चेंज कर देंगे, उसका कलर हम रेड कर देंगे, उसका कलर हम क्या कर देंगे, रेड। तो उसका कलर हम रेड कर देंगे, फिर यहाँ ला के रख देंगे। फिर आगे फिर एक सर्कल और बनाएंगे, उसका कलर हम ब्लू कर देंगे, उसका कलर हम क्या कर देंगे, ब्लू। ठीक है, तो हम इसको, ये थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको चीज़ें थोड़ी वो लगेंगी, लेकिन फिर इसके बाद अभी कुछ टाइम में चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसमें, लेकिन आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएंगी। एक सर्कल और ले लेते हैं, उसका हम ग्रीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्रीन। तो इस सर्कल को भी यहाँ लेकर आएंगे, ग्रीन। अब ठीक है, और एक सर्कल और बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतने से हमारा काम, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो ग्रीन वाला है, हमने कहा ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये ग्रीन वाला जो आपका सर्कल है वो रेशनल नंबर का है। ये किसका सर्कल है, ये इंटीजर का है। ये किसका है, इंटीजर का, इंटीजर्स। और ये जो आपका है ये किसका है, होल नंबर का। किसका है, होल नंबर का। ये जो रेड वाला है वो किसका है, होल नंबर का। और ये जो ब्लैक वाला है वो किसका है, नेचुरल नंबर का। ब्लैक वाला किसका है, नेचुरल नंबर का। ब्लैक वाला आपका किसका है, नेचुरल नंबर का। सारा चीज आपको क्लियर दिख रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो आपका होल नंबर है, ये जो आपका नेचुरल नंबर है, ये जो आपका नेचुरल नंबर है, ये जो आपका नेचुरल नंबर है, क्या वो होल नंबर होगा, जी बिल्कुल होगा। आप देख रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर वाला जो सर्कल है वो होल नंबर में आ रहा है, होल नंबर के अंदर है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर होंगे, जी। ये जो इंटीजर वाला है, ब्लू कलर वाला सर्कल है, क्या ब्लू कलर के सर्कल में आपका ब्लैक कलर का सर्कल नहीं आ रहा है, आ रहा है, उसी के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लैक कलर का है आपका नेचुरल नंबर है, और ये ग्रीन कलर का जो है वो रेशनल नंबर है। जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो यानी कि ये जो ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर ही रेड ब्लैक कलर का सर्कल आ रहा है। तो याद रखिए, यहां से हम अंदर तो आ सकते हैं, अंदर तो आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, अंदर आपको आने की अनुमति दी गई है, पर अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वो कैसे, देखते हैं। जैसे हमने कहा कि क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, जी बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर बड़ा है, रेशनल नंबर बड़ा है तो वो अंदर आ सकता है, सारे रेशनल नंबर। तो इसका मतलब देखिए, तो इसका मतलब, एक मिनट, थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवर्स हो गया है, करेक्ट करते हैं इनको, करेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं। देखिए, हमने आपने क्या पढ़ा, रेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, ये 4 टाइप के नंबर पढ़े हैं। और अब ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो अंदर वाला, घर के अंदर, ये क्या है, इनके घर हैं, इनके हाउसेज हैं। ये घर से कोई अगर आदमी घर में है तो वो बाहर क्या कर सकता है, जा सकता है, बाहर जा सकता है। पर अगर कोई आदमी बाहर है तो घर के अंदर नहीं आ सकता है, घर के अंदर नहीं आ सकता है कि जब तक कि वो दरवाजा खुला ना हो। कहने का मतलब मैं एक कहानी के तौर पे आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब अगर हम कहेंगे क्या होल नंबर, क्या
सभी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। घर के अंदर आना है तो नहीं। लेकिन अगर कहेंगे क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो यस। तो यस। समझ में आया? समझ में आया? तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर आपके क्या बनेंगे? इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर बनेंगे, पर सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं बनेंगे। सीधी सी बात है। और यहां हम ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर क्या बन सकते हैं? रेशनल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर बन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। घर में आने की अनुमति नहीं है, घर से बाहर जाने की अनुमति है। तो यहां से आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि कौन अगर नेचुरल नंबर है तो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, और आपका इंटीजर है तो जैसे अगर इंटीजर की बात कर लेते हैं तो ये आपका इंटीजर है, तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। पर सभी रेशनल नंबर इंटीजर, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही कहानी यहां भी है। तो आई होप कि इस ग्राफ से आपको समझ में आया होगा। और एक सर्कल हम और बना लेते हैं, एक सर्कल हम और बना लेते हैं। उसका कलर हम कुछ दूसरा रख लेते हैं, उसका कलर हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। तो ये रहा हमारा, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? ये हमारा ग्राफ है। किसका है? ये हमारा है इर्रेशनल का। किसका है? इर्रेशनल। किसका है? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, अभी मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं, ग्रीन कलर से बना देता हूं। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर से बना दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये रहा ग्रीन कलर वाला ग्राफ। तो ये रहा। और ये जो ग्रीन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो ग्रीन कलर है, मैंने अभी आपको बताया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशनल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशनल को। रेशनल को रिप्रेजेंट करता है। जब ये दोनों साथ में आते हैं, जब ये दोनों साथ में आते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तो इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। इसका कलर मैं क्या ले लेता हूं? अभी फिलहाल के लिए मैं ये ले लेता हूं। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो सर्कल मैं बना रहा हूं, जस्ट एक मिनट। तो यहां पे जो सर्कल बनाया है मैंने, ये जो सर्कल है, ये जो आपका कह लीजिए एक नया सर्कल बन के तैयार हुआ है। ये जो एक नया सर्कल बन के तैयार हुआ है, ये किसका है? ये किसका है? आपने लास्ट में क्या पढ़ा था? रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि जब रेशनल नंबर और इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों साथ में आते हैं तो क्या बनता है? रियल नंबर। यही आपने पढ़ा था। समझ में आया? लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से हम घर से बाहर जा सकते हैं, यानी कि नेचुरल होल हो सकता है, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर हो सकता है। उसी प्रकार से होल नंबर इंटीजर हो सकता है, होल नंबर आपका रेशनल नंबर हो सकता है, पर होल नंबर, सभी होल नंबर आपके यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर नहीं बन सकते हैं। कुछ बन सकते हैं, पर सभी की बात अगर आल की बात करेगा तो वहां पे आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ बाहर जाने की अनुमति है। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम थोड़ा अपने सवालों को कर लेते हैं, सवालों को कर लेते हैं, ताकि आपने अभी तक क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट पढ़ा, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े जिसमें कि 6 टाइप। लेकिन अगर आपने सवालों को नहीं किया तो आप चीज़ों को लगेगा कि नहीं हमने आप तो यहाँ पे कुछ पढ़ा ही नहीं। तो हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल है एवरी रेशनल नंबर इज। ध्यान से सुनिए, एवरी रेशनल नंबर इज। सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं? एवरी की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर होंगे, इंटीजर होंगे, या रियल नंबर होंगे, या होल नंबर होंगे। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, पीछे वाली स्लाइड में लेके चलूं, जहां की मैंने आपको ग्राफ के जरिए सर्कल के ग्राफ, यहां पे किसकी बात कर रहा है? रेशनल नंबर। इस वाले ग्राफ की बात कर रहा है। तो ये ग्राफ कभी एवरी नंबर का है, कुछ स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं कर रहा है, एवरी नंबर का है। तो हम एवरी नंबर इंटीजर होगा? नहीं, अंदर आने की अनुमति नहीं है, तो इंटीजर नहीं हो सकता, होल नहीं हो सकता, और नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। पर
यहाँ देखिए ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ध्यान से देखिए, ये रेशनल नंबर का ग्राफ है। तो यहाँ पे ये ग्राफ बाहर तो जा सकता है ना, ग्राफ बाहर जा सकता है, यानी कि रेशनल नंबर आपका रियल नंबर हो सकता है, पर सभी रेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो क्या आपका पहला सवाल आपके पहले कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहा है? क्या आपका पहला सवाल आपके पहले कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहा है? रेशनल नंबर की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, आपका इंटीजर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते। होल नंबर नहीं हो सकता, तो आपका बचा क्या? रियल नंबर, और यही रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर का जो ग्राफ होता है, रेशनल नंबर का जो सर्कल होता है वो रियल नंबर के क्या होता है, अंदर होता है। इसलिए हमारे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर होने वाला है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए ग्राफ से ही आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। देखिए मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ पे एक नंबर इरेशनल क्या है, √2, और एक नंबर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एक नंबर √3, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √6। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो खुद एक इरेशनल नंबर आया, खुद एक क्या आया, इरेशनल नंबर। यानी कि हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 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 क्या होगा, इरेशनल नंबर, ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, एक नंबर और ले लेता हूँ, एक मिनट, जैसे यहाँ पे √2 ले लेता हूँ, ये इरेशनल है, यहाँ पे √2 ले लेता हूँ, इरेशनल है। तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 हमारा क्या है, रेशनल, 2 हमारा क्या है, रेशनल। तो इसका मतलब यहाँ हमने देखा कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, और यहाँ हमने देखा दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आ रहा है। तो इसका मतलब वो कभी कभी रेशनल होगा, कभी कभी इरेशनल होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो यानी सम टाइम रेशनल और सम टाइम इरेशनल। अब मैंने आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर लिया तो आया क्या, इरेशनल। अब यहाँ दूसरे केस में मैंने इरेशनल नंबर लिया, ये भी इरेशनल नंबर है, इस बार आया क्या, रेशनल। तो इसका मतलब हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो यहाँ पे इरेशनल नंबर बताना है। ध्यान से देखिए इरेशनल नंबर कौन है। देखिए मैंने आपको एक बताया था, एक वर्ड आया था इरेशनल में, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग क्या होता है, क्या होता है नॉन रिपीटिंग? डेसिमल के बाद अगर नंबर्स, डेसिमल के बाद अगर नंबर्स अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सॉरी डेसिमल के बाद एक होता है नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद नंबर अपने आप को रिपीट नहीं करने चाहिए। जैसे 1 3 4 3 2 7 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद जो है वो हमारा नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएगा नॉन रिपीटिंग, ये कहलाएगा नॉन रिपीटिंग। अब हम पढ़ा दे, आपको बताते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग आपका क्या होता है ये देखते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग आपका होता है कि डेसिमल के बाद नंबर
क्या होता है, टर्मिनेट नहीं करता है। टर्मिनेट का मतलब वो आगे की तरफ चला जाता है, यानी कि डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट का मतलब 4 4 2 4 7 3 2 डॉट 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 ऐसे आगे की तरफ चला जाएगा। आपने पहले वाले में देखा तो ये कहीं जाके रुक गया, कहीं जाके क्या हो गया, रुक गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे हम डिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट तो हो गया है, पर रिपीटिंग नहीं है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। और यहां है देखिए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पे आप देख रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड लगातार चला जा रहा है, कितनी भी बार आप डिवाइड करो तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ऐसा कोई डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो ये क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो जो नंबर नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दोनों कंडीशन, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो यहां पे पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, 0.14। ये तो टर्मिनेट हो गया, ये तो टर्मिनेट हो गया है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, तो ये इर्रेशनल कभी नहीं हो सकता। दूसरा है 0.1416 के ऊपर क्या है बार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1416, और जिसके ऊपर बार है वही, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1616 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1616 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब वही बार बार आ रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। यहां पे ये तो टर्मिनेटिंग था, तो ये तो इरेशनल कभी हो ही नहीं सकता। और यहां पे ये तो रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। अगर ये रिपीटिंग है तो नॉन रिपीटिंग वाला आपका इरेशनल होता है। ये तो रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो ये रेशनल कभी नहीं होगा, ये इरेशनल कभी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे, इसको भी अगर लिखेंगे तो 0.1416, और 1416 के ऊपर बार है, यानी 1416 ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, लगातार आ रहा है, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो यहां पे हमने देखा ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, पर रिपीटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला। ये क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जब साथ में आते हैं तो क्या बनाते हैं, इरेशनल। तो ये तो टर्मिनेट हो गया, तो ये इरेशनल नहीं हो सकता। ये अपने आप को रिपीट करने लगा, तो ये इरेशनल नहीं हो सकता। और ये भी अपने आप को रिपीट करने लगा, तो ये भी इरेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट भी कर रहा है। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, सॉरी, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अपने आप को क्या कर रहा है, सॉरी सॉरी, कंफ्यूजन है। ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 1400, यहाँ 14000, तो कहीं किसी प्रकार से अपने आप को रिपीट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग तो हो गया। अब क्या देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आया तो इसका मतलब इरेशनल वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या दिखा रहा है, डॉट 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 आपको यही दिखा रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो चौथा ऑप्शन यानी 4 वाला ऐसा है जो न तो टर्मिनेट हो रहा है न तो रिपीट कर रहा है। इसलिए हमारे क्वेश्चंस का जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए बाकी चीज़ों को जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं वो मैं उनको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको
स्लाइड जो हो काफ़ी साफ सुथरी दिखे। तो हमने आपको क्या बताया, लेकिन ये इरेज नहीं करूँगा, तो ये इरेज आपको नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है। तो आज हमने आपको बताया, यहाँ पे क्या आप बताइए कि आपको ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का समझ में आया, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और ध्यान सुनिए, टर्मिनेट मतलब जो अपने आप को कहीं जाके ख़त्म कर दे, यानी डिवाइड करते करते कहीं जाके रुक जाए, उसको को टर्मिनेट करते हैं। और जो अपने आप को कहीं डिवाइड करने में डिवाइड देते रहिए और डिवाइड जाता रहेगा, तो उसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग किसे कहते हैं, कोई नंबर बार बार रिपीट होने लगे तो उसे रिपीटिंग कहते हैं। और नॉन रिपीटिंग किसे कहते हैं, डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उसे नॉन रिपीटिंग। जब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों साथ में आते हैं तो क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर। क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर बनता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो आई होप कि आज का ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। आगे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, पर आगे के सारे क्वेश्चंस हम अपनी अगली क्लास में करेंगे और बेहतर ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे कि आगे हमें किस तरीके से और कैसे पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इससे साझा करिए। और हाँ, जिन भाई बहन इसी तरीके से कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, अपने कंप्लीट मैथ को क्लास 9th के मैथ को सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केएस लर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पे जाके इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बैच का नाम है सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th चैंपियन 1.0। आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसी तरीके से वहां पे पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।